जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल की आपकी कट ऑफ लग चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन से स्टेट की हमारी कितनी जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि थंबनेल में आपने देखा है कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको यूआर, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जितनी भी आपकी कट ऑफ है, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, मेल फीमेल की सारी इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ छूट भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ मैं किस बेस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 2018 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो इसके बेस के ऊपर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो 2021 के अंदर सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद में 3 वैकेंसी लगभग एसएससी जीडी की आ चुकी है। तो मैंने कम से कम 3 से 4 वैकेंसी ऐसी देख ली कि कट ऑफ किस हिसाब से बढ़ती है। तो उसी के बेस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ अभी भी कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं पिछला डाटा आपके साथ पहले शेयर करूंगा, उसी डाटा के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको काम यही करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊँगा वो बिल्कुल ये मान के चलिए कि 90% में श्योर हूँ कि मैं जितनी कट ऑफ बताऊँगा उतनी ही जाएगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने एसएससी जीडी को मतलब 18 में क्लियर किया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या आगे किस हिसाब से कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो जो बात करेंगे वो रियल और ऑथेंटिक होगी। आपको बस वीडियो आराम से पूरा देखना है। चलिए देखते हैं। जो मैंने अभी आपको लिस्ट, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो लिस्ट दिखाई दे रही होगी, ये 2023 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी उसकी लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है ये 2023 की जो फिजिकल की जो कट ऑफ लगी थी उसकी लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रही है। अब आपको मैं इसी के बेस के ऊपर 2024 की है ना जो वैकेंसी वो बताऊंगा, क्योंकि इससे जो पहले थी, जो मतलब 23 से पहले जो वैकेंसी थी उसमें सीटें काफ़ी कम थी। और इसके अंदर 2023 की जो वैकेंसी इसमें लगभग 50,000 के आसपास टोटल पद थे, और इस बार भी 47,000 कुछ है। तो ये दोनों कुछ ना कुछ सिमिलरिटी इन दोनों के अंदर समानता है दोनों में। तो इसके आधार पर अपने 2024 की कट ऑफ का भी पता कर सकते हैं कि कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर राजस्थान की हम बात करते हैं, तो राजस्थान की अगर आप जनरल एरिया की यूआर की कट ऑफ की अगर बात करेंगे ना, तो 122 आपकी कट ऑफ थी, ठीक है। और यूआर की बॉर्डर एरिया की कट ऑफ थी 96 यूआर की। अब इससे मैं सबसे पहले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, कुछ जनरल एरिया से हैं, कुछ बॉर्डर एरिया से और कुछ नक्सल एरिया से, तो मैं उन सबको मैं बता दूं कि बॉर्डर और नक्सल एरिया की कट ऑफ हमेशा जनरल एरिया से कम ही जाती है, ठीक है। आप 18 में कोई भी वैकेंसी आप देख लीजिए एसएसजीडी की, सबके अंदर कमी है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि बॉर्डर और नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है वो बढ़ती ज़्यादा है, बाद में इंक्रीज़ ज़्यादा होती है। और बाद में इंक्रीज़ होने का कारण यही है कि जनरल एरिया का जो बच्चा होता है वो अगर बॉर्डर से बिलोंग कर रहा है और उसके मार्क्स जनरल एरिया के जितने हैं, तो एक बार तो उसका नाम आएगा जनरल एरिया में, ठीक है। और जब जनरल एरिया की कट ऑफ जैसी बढ़ती है और उसके उतने नंबर नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है कि बॉर्डर एरिया की मेरिट में आ जाता है। तो बॉर्डर एरिया की लिस्ट में आएगा तो क्या होगा कि बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कारण है कि बॉर्डर और नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। मान के चलिए कि अगर जनरल एरिया की कट ऑफ अगर 10 नंबर इंक्रीज़ हो रही है, तो आप मान करके चलिए कि इसका 1.5 गुना, कम से कम 15 नंबर बॉर्डर और नक्सल एरिया की कट ऑफ इंक्रीज़ होगी ही होगी। ये 100% सत्य बात है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। कभी भी आप कोई भी डाटा उठा करके इसके अंदर देख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यूआर की देखिए 122 है, इधर 96 है, इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, कम से कम 26 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बॉर्डर एरिया की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा बढ़ती है। तो हम बात मतलब मेन वीडियो का मोटो यही है कि आपको मैं इतनी कट ऑफ आपकी मैं बता देता हूँ, अगर इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि पिछली बार जो वैकेंसी थी 50,000 के आसपास थी, लगभग 8 गुना कैंडिडेट ही पास किए थे। इस बार भी लगभग 8 गुना कैंडिडेट को ही पास किया गया है। तो सिस्टम सारा वही चल रहा है, ठीक है। 160 नंबर का एग्ज़ाम था, इस बार भी 160 नंबर का है। बस फ़र्क इतना आया है कि इस बार की कट ऑफ हाई गई है, पिछली बार की कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई थी। अब जैसे यही है, राजस्थान की यूआर की कट ऑफ इस बार की कितनी, 122। पिछली बार की कट ऑफ 122 थी, ठीक है। फिजिकल की कट ऑफ है 122। अब आपको मैं इस बार की जो फिजिकली कट ऑफ है वो निकालता हूँ। ये देख लीजिए, पिछली बार राजस्थान की जनरल एरिया की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 122 गई थी, ठीक है। और इस बार की अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो आपके सामने कट ऑफ है, ये देखिए राजस्थान है। राजस्थान की यूआर कैटेगरी की जनरल एरिया की कट ऑफ 138, ठीक है। पिछली बार 122 से 130 तक गई थी, मतलब 8 नंबर पिछली बार बढ़ी थी। पिछली बार राजस्थान एरिया की जो कट ऑफ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राजस्थान का, आप कोई भी अपना स्टेट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप स्टेट ले सकते हैं, मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दे करके आपको मैं समझा रहा हूँ। पिछली बार 122 थी, 122 से 130 गई, कितने नंबर इंक्रीज़ हुई, 8 नंबर इंक्रीज़ हुई। और बॉर्डर एरिया की मैंने कितनी बताई आपको, 90 बताई थी। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी ना बॉर्डर एरिया की, वो 113 नंबर गई थी, तो कितनी बड़ी, 23 नंबर। अब ये देख लीजिए,
इसकी 8 बढ़ रही है, इसकी 23 बढ़ रही है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जब मैंने 2018 के अंदर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, SSCGD 2018 की जो अगस्त में वैकेंसी आती है उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। मेरा 19 के अंदर एग्ज़ाम होता है, 21 में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मेरे वाले टाइम में भी ऐसा हो, उसके बाद ये तीसरी या फिर चौथी SSGD की वैकेंसी, हर बार यही हो रहा है। तो बॉर्डर एरिया जो जनरल एरिया के जो कैंडिडेट है उनके अगर अपनी कट ऑफ जो फिजिकल की जो कट ऑफ लगी उससे थोड़े बहुत भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सेफ़ है। किसके मुकाबले में? बॉर्डर एरिया और नक्सल के मुकाबले में। तो बॉर्डर और नक्सल की मेरिट हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। वैसे कम रहेगी जनरल एरिया से, लेकिन इंक्रीज़ ज़रूर होगी। तो इस बार अगर आप मान करके चलिए कि 138 अगर आपकी कट ऑफ है राजस्थान की, और मैं ऑल स्टेट की बता रहा हूँ सभी की, तो आप मान करके चलिए कि आपकी मेरिट कम से कम 10 से 12 नंबर और इंक्रीज़ होने वाली है। 10 से 12 नंबर जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इससे कम है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100% कोई भी आपको पता नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। आप कोई SSC का चेयरमैन होगा या कोई भी, उसी से भी अगर आप पूछ लोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी तक तो फिजिकल का डाटा आया, अभी तो मेडिकल भी, फिजिकल कंप्लीट होने हैं, मेडिकल कंप्लीट होने हैं, उसके मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो आप मान करके जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद SSGD का कैंडिडेट रह चुका हूँ, ठीक है, और मेरे काफ़ी मतलब भाई है, काफ़ी साथी है जो भी अभी SSGD का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनके मार्क्स भी मेरे को पता है कि तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर अगर आपके है ना, अगर 138 या आप कोई भी मतलब एरिया से है तो 138 में आप ये देख 10 से 12 नंबर अगर मार्क्स अबव है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको फिजिकल पे ध्यान देना। जिसके कम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसके भी कम है वो फिजिकल देने ज़रूर जाएगा। फिजिकल के अंदर आपको प्रेजेंट होना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि हर बार क्या होता है कि फिजिकल के अंदर कम से कम 30% कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए नहीं जाते। अब आप मान के चलिए कि आपकी टोटल वैकेंसी 47,000 है, तो इसका आप मान के चलिए कि 8 गुना बुलाया, 8 टोटल जितने कैंडिडेट बुलाए हैं ना, इसका 35% आप निकाल लीजिए, उतने ही कैंडिडेट फिजिकल में पास हो पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि 35% कैसे हो जाएगा, 50% होता है, 60% होते हैं। मैं मानता हूँ फिजिकल में 50 से 60% कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, लेकिन जितने आपके बुलाए हैं 4 लाख या 3 लाख कुछ जो डाटा है, मैंने देखा नहीं, थोड़ा ध्यान से याद नहीं आ रहा मेरे को, तो जितना वो डाटा है ना उसके अंदर से 30% तो आप मान के चलिए कि एब्सेंट हो गए, ठीक है। पहुँचे कितने? 70%। तो 70% आपके प्रेजेंट हो रहे हैं, उसके अंदर से 50 से 60% फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, ना कि टोटल में से 50-60% है, ठीक है। तो आप ओवरऑल अगर टोटल जो जितने पास है उसका 32 से 35% निकालेंगे तो आप मान करके चलिए कि 32 से 35% कैंडिडेट ही फिजिकल के अंदर मतलब पूरे क्वालिफाई हो पाएंगे, ये है। तो आपको मैं नंबर दोबारा बता देता हूँ, 10 से 12 नंबर आपके जनरल एरिया से ज़्यादा है और बॉर्डर एरिया से कम आपके। अब इस बार राजस्थान की जो कट ऑफ है, बॉर्डर एरिया की कट ऑफ है, जो इस बार की राजस्थान की बॉर्डर एरिया की UR की कट ऑफ 119 है, और पिछली बार जब थी वो थी 90 नंबर थी, 90 नंबर पिछली बार थी, 90 नंबर, इस बार है 119। आप देख लीजिए कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया इस बार, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पिछली बार से इस बार ज़्यादा हुआ है, एक तो ये रहा है रीज़न, और एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल है वो भी थोड़ा पिछले के मुकाबले इस बार थोड़ा ईजी था, तो इस चक्कर के अंदर इतनी कट ऑफ हाई गई है। और अभी भी मतलब बॉर्डर एरिया वाले जो कैंडिडेट है वो कम से कम उसके 15 नंबर होने ज़रूरी है। 15 नंबर से अगर आपके कम है तो आप मतलब मैं मानता हूँ कि आप कम सेफ़ है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि 5 नंबर वाले 7 नंबर वाले सिलेक्शन हो जाएगा, थंबनेल लगा दिया कि 2 नंबर वाले खुश हो जाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपके 15 से 15 नंबर अगर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। और 10 से 12 नंबर अगर आपके है, 10 से 12, ये तो 10 से 12 बहुत मतलब काफ़ी सेफ़ है 10 से 12 में, लेकिन ये 15 के अंदर भी ना मतलब 70% हो सकता है, 30% नहीं हो सकता, ये वाला सिस्टम है इसके अंदर। तो बॉर्डर और नक्सल वालों का थोड़ा इंक्रीज़ होती है मेरिट, आप सभी को पता है। आप भी SSGD कैंडिडेट, आप भी देखते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी क्या है। तो अगर आपके इतने नंबर से ज़्यादा होने ज़रूरी है, मैं तो मानता हूँ कि इतने से ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी है, ठीक है। और इतने से अगर जनरल एरिया में इतने नंबर है, 10 से 12 नंबर अगर आपके ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मैं मेरा ये एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, ऐसा 100% सत्य कोई भी नहीं बता सकता। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि इतने अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अब मैं दूसरी बात आपको बता दूँ, जिनके 5 नंबर ज़्यादा है, 7 नंबर ज़्यादा है, आपका होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको क्योंकि 1 महीना है तो आपको मैं मानता हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल देने जाना चाहिए आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जैसे RPF SI है, कांस्टेबल है, उसके अंदर आपका हो जाता है, या SSGD की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर आपका हो जाता है, तो आप कम से कम उस सेंटर के अंदर फिजिकल फेल हो जाओ पास हो जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप
फिजिकल देने भी उस सेंटर में गए हो ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सेंटर में फिजिकल देने के लिए घुसोगे तो आपको थोड़ा अलग सा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहले भी आया हूँ, तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर कोई काम पहले से किया होता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो वही है कि आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। बाकी फिजिकल के अंदर 30 से 35% कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए नहीं जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। इसका कारण है कि किसी की जॉब लग जाती है, किसी ने वैसे ही अपने आप को चेक करने के लिए एग्ज़ाम दे दिया, तो कई कारण होते हैं, ठीक है। तो 30 से 35% एब्सेंट रहते हैं और 50 से 60% आपके फिजिकल के अंदर पास हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 35% आपके जितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं ना, तो उसका 35% कैंडिडेट ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी उसमें से भी कुछ आउट कर देंगे क्योंकि मेडिकल की कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के होने के बाद आपके 1.5 गुना कैंडिडेट बचते हैं, 1.5 गुना 1.6 1.4 इतने कैंडिडेट बचते हैं। उसके अंदर से फाइनल आपके 47,000 जो वैकेंसी है उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी और साथ में स्टडी करते रहना। एक बार स्टडी बीच में छोड़ दोगे तो उसको बाद में वापस उस रिदम के अंदर उस लय में आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जिनके अच्छे खासे मार्क्स है वो भी फिजिकल की तैयारी करें, जिनके कम है वो भी फिजिकल देने के लिए जाएँ ज़रूर। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी भी मतलब एग्ज़ाम क्लियर जब होगा तो उस समय ज़्यादा टेंशन होगी कि यार फिजिकल में क्या होगा, लेकिन इस बार आपको जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और आपके फिजिकल के सेंटर ज़्यादा दूर नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा दूर तक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका नज़दीक में जो सेंटर होगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगस्त के लास्ट वीक में आपके फिजिकल होने की पूरी संभावना है स्टार्ट होने की। तो आप देख लीजिए, 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना मानिए आप, इतना आपके पास टाइम है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, फिजिकल आपका ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि फ़ौजी बनने वाले हैं। फ़ौजी ना भी हो तो भी हम भारतीय, हमें जय हिंद के ऊपर गर्व होता ही है। तो कमेंट में एक जय हिंद, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।